सामान। अनवारे रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर ब्रादरान इस्लाम आपको K21 न्यूज़ की प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रिदा सैफ़ी खुशामदीद कहती हूँ। और गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है, ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है, और ख़ास तौर पे जी हम बात कर रहे हैं आज पहले अशरे के हवाले से और क़ससुल अंबिया के हवाले से भी हमने बात करनी, लेकिन आज कम हमें ट्रांसमिशन का वक्त मिला क्योंकि आपको पता है न्यूज़ चैनल है और आगाज़ में जी हम थोड़ा सा गए हुए थे पॉलिटिकल हैपनिंग की तरफ। लेकिन आज थोड़ी सी मैं बात कर लूँ तिमरे पंजगूर की भी अभी यहाँ पे मुझे बात करनी है, खुसूसी तौर पे डेट्स की बात करनी है जी। पंजगूर की जो ये डेट्स है ख़ासतौर पे इनको सिटी ऑफ डेट्स कहा जाता है, और तम्र मीन्स है डेट फ्रूट इन अरबिक, एंड पंजगूर इज़ द ब्लेस्ड लैंड इन बलूचिस्तान। पाकिस्तान में बलूचिस्तान से इसका ताल्लुक़ है, और ये तिमरे पंजगूर बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की खजूर है। और ये पहले तो ये होता था कि ये हमारे यहाँ से जाती थी जी अफ़गानिस्तान, और फिर वहाँ से दोबारा से हम इसको इम्पोर्ट करते थे, लेकिन अब इसकी ख़ास बात यह है कि ये आपको पाकिस्तान में डायरेक्टली भी अवेलेबल है और इसका बड़ा अच्छा निज़ाम और जो है एहतमाम किया गया है। पाकिस्तान इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो कि ये एक्सपोर्ट करता है ख़ास तौर पे तिमरे पंजगूर और ये जो खजूर है इसको। तो जी तिमरे पंजगूर का तोहफ़ा हमें भेजा गया, तिमरे पंजगूर का ख़ास तौर पे, तो इसके लिए भी मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ग़ुलाम साबरी कव्वाल, साबरी ब्रदर्स, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग क्या आज जो है वो पेश करेंगे कलाम? पहले नाते कलाम पेश करेंगे। चले इसी से आगाज करते हैं, फर्दर आगे जी। करम हो मुझे पे हबीबे खुदा, खुदा के लिए तो भीख मिल जाए कि भर दो झोली, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली झोली मेरी ताजदारे मदीना, झोली मेरी ताजदारे मदीना। आजकल के ज़माने क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्थाने से ज़बान क्या नहीं पाता। दीद से खाली मांगने वाला नहीं जाता। भर झोली सबकी सुनते हो, अपने हो या गैर हो, सुनते हो अपने हो या गैर हो। तुम गरीबों के गमखार हो या नबी। भर दो झोली मेरी ताजदारे
बेकसी किसको दिखलाए हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, भिखारी हैं या मुस्तफा। जिसके आगे वाला हाथ फैलाए हम, मर्द झोली मेरी ताजदार मदीना, झोली मेरी ताजदार मदीना। मुखालिफ ज़माना किधर जाए हम, हालत बेकसी किसको दिखलाए हम तुम्हारे भिखारी हैं या मुस्तफा, हमारे भिखारी हैं या मुस्तफा। इसके आगे वाला हाथ फैलाए हम, मर्द झोली मेरी ताजदार मदीना, झोली मेरी ताजदार मदीना। हर तो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदीका आता हो, कुछ नवासों का सदीका आता हो। दर पे आया हूँ बन के सवारी, कुछ नवासों का सदीका आता हो। जो करबला गया उस नूरैन का सदका, जो करबला गया उस नूरैन का सदका। मिला न पानी जिसे उस हुसैन का सदका, कुछ नवासों का सदका आता हो, कुछ नवासों का सदका आता हो। दर पे आया हूँ बनकर सवारी, जिंदगी बख्शी दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली हो। आबरू की ने हक की बचा ली, आबरू की ने हक की बचा ली। जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बान ये हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हया, कितनी अजीम हजरत शाबीर की है ज़ात, कितनी अजीम हजरत शाबीर की है ज़ात। मैदान करबला में शाह खुशमिसाल ने, मैदान करबला में शाह खुशमिसाल ने, मैदान करबला में शाह खुशमिसाल ने। सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। जिंदगी बख्शी दी बंदगी को, आबरू दीने हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा। जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा। जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली हो हो। मरहबा दोनों आलम के वाली, हो मरहबा दोनों आलम के वाली। हक से पाई वो शान करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, किस्मत का चमका सितारा। जिस पे नजरे करम तुमने डाली, उसकी किस्मत का चमका सितारा। जिस पे नजरे करम तुमने डाली, हश्र में उनको देखेंगे किसी दम, उम्मती ये कहेंगे खुशी से। आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद, मोहम्मद आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद। जिनके कांधे पे कमली है काली, आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद। जिनके कांधे पे कमली है काली। आशिक़े मुस्तफा की अदा
वारिस वाले भी सुनते थे जिसको, भी सुनते थे जिसको, क्या आजादी आजाने बिलाली, वारिस वाले भी सुनते थे जिसको, आजाने बिलाली। काशीपुर नबी रे नबी में जीते जी हो बुलावा किसी दिन, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोजे की जानी, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोजे की जानी, हाल गम मुस्तफा को सुनाए, थाम कर उनके रोजे की जानी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की सादत हासिल करे थे साबरी कव्वाल। और बेशक हर एक इंसान की यही दुआ होती है कि भर दो झोली मेरी, और रब ताला से भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हमेशा यही दुआएं करते हैं कि जी हमारी जो जायज़ ख्वाहिशात हैं उनको कबूल फरमा ले। साथ ही ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे भी बढ़ा रहे हैं नाजरीन, और हम बात कर रहे हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से, एहसनुल क़सस और क़ससुल अंबिया के हवाले से ख़ास तौर पे उस पर भी बात हमने करनी है। दूसरी तरफ ये कि करनी है, और हमारे उलमाए कराम भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, और मेरे साथ जी मौजूद हैं मुफ्ती साहब और हमारी अल्लामा साहिबा सायरा आबदी मौजूद हैं, वो मुफ्ती वसीम सादिक बंदेगी साहब मौजूद हैं। अच्छा, कल जहाँ तक हम पहुँचे थे कि किस तरह से जी थोड़ी सी इस पर बात कर लेते हैं कि वाइंड अप की तरफ फिर हमने जाना है कि किस तरह आज भी मौजू अनफॉर्चुनेटली हमारा नहीं रोल अप हो सका, क्योंकि आज हमारा जो मौजू है वो नहीं रोल अप हो सका इस वजह से, क्योंकि ख़ास तौर पे जो आज का मामला था वो इसलिए नहीं रोल अप हो सका क्योंकि हमने जो है वो आज ट्रांसमिशन के सिलसिले को थोड़ा ताख़ीर से शुरू किया, और ताख़ीर से शुरू करने की वजह मैं आपको बता चुकी। इस वक्त जो पॉलिटिकल हैपनिंग चल रही है उसकी वजह से न्यूज़ चैनल है, लेकिन ये कि कल फिर इसको आगे मज़ीद भी बढ़ाएंगे हम। हमारे पास कितने मिनट्स हैं टोटल, मुझे अगर बताए जाए, हमारी टीम ज़रा बता दे कि टोटल कितने मिनट्स हैं हमारे पास इस सेगमेंट के लिए, तो फिर मैं क़ससुल अंबिया का सेगमेंट शुरू करूँ, वरना नहीं। 7 मिनट है। अच्छा, मेरे ख्याल से 7 मिनट के अंदर तो हम नहीं कर पाएंगे आज, तो इसको यहीं आज ड्रॉप आउट करते हैं क़ससुल अंबिया वाले सेगमेंट को, उसको हम कल पे डालते हैं, कल से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर अभी शुरू किया तो वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा और बहुत ब्रीफली उसको बताया नहीं जा सकता। तो मैं वैसे अपने उलमाए कराम की तरफ आती हूँ, चूँकि अशरा रहमत की हम बात करें, पहले अशरे की बात करें, तो उसी पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मजीद फर्दर भी। आलमा सायरा आबदी साहिबा आपकी तरफ आती हूँ, आप बात कर रही थी, मैं चाहूँगी कि उसको मुकम्मल कर लें, फिर मैं मुफ्ती साहब से कहूँगी वो भी आगे कंटिन्यू करेंगे। जी बात वहीं से मुकम्मल जी। करेंगे कि परवरदिगार आलम जब चाहता है कि बंदा जो है वो मुत्तकी बने, तो उसने इब्तिदा में इस महीने को लाने से पहले, यानी कि बंदे को इस महीने में मुंतकिल करने से पहले, रमज़ान से पहले रजब, रजब से के बाद जो है शाबान, ये 2 महीने ऐसे हैं क्योंकि ये महीना जो है माह सयाम, माह शहरुल्लाह, माह नुज़ूल कुरान, माह तंजील कुरान, और ये वो महीना जिसे माह रिजा भी कहते हैं और माह अब भी कहते हैं। 40 नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए कि ये वो महीना जिसके 40 नाम है और 40 ही फजीलतें गिनवाई। वहाँ ये भी बताया कि परवरदिगार आलम जो है वो चाहता था कि बंदे को इस महीने में मुंतकिल करने से पहले रजब और शाबान के भी कुछ रोज़े बंदा रख दे, ताकि प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ी बहुत जो धूल उसके कल्ब पे है वो साफ हो जाए, फिर वो इस महीने के अंदर आए। और जब इस महीने में आए तो कहा कि देखो ये वो महीना है कि जिसमें परवरदिगार आलम इतनी रहमतें फरमा रहा है, कहीं तो वो एक आयत पढ़ने का सवाब पूरे कुरान से दे रहा है, कहीं ये कहा कि मासूम से जो हमें हदीस मिलती है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से कि अगर एक शख्स, हमारे यहाँ कराची में स्पेशली चैरिटी का बड़ा रुझान है, अगर एक शख्स एक फर्द का रोज़ा खुलवाता है, ये नहीं बहुत बड़ी कतार, हमारे यहाँ रोड साइड्स भी हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि NGO हैं जो अफ्तार करा रहे हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ फ़कत एक शख्स का अगर रोज़ा खुलवाया जाए तो फरमाया जाता है उसका सवाब इतना कि जैसे आपने खुद रोज़ा रखा हो। और एक इंसान अगर कितने रोज़ेदारों का रोज़ा खुलवाता है, कितने रोज़ों का सवाब मिलता है। और फिर कहा, जब किसी ने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर किसी की इक़्तिदार ही ना हो कि वो किसी शख्स का रोज़ा खुलवाए, तो कहा देखो अत्तकुन नार से बचो, जहन्नुम से बचो। लेकिन रहमत में मुंतकिल होने के लिए कितना छोटा सा कुलिया दिया,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल लिल आलमीन ने कहा अत्तकुन नार 3 दफ़ा बोलने के बाद कहा वलो शक्किन तमर, के चाहे तुम्हें एक छोटा दाना तमर ही खिलाना पड़े, यानी खजूर ही खिलाना पड़े। और फिर कहा दूसरा कुलिया भी दे दिया, कहा अत्तकुन नार वलो शरबतुन माउन, यानी कि अगर तुम्हें पानी का एक गुट भी पिलाना पड़े और इससे किसी की इफ्तार करानी पड़े तो तुम्हें उतना ही सवाब मिल रहा है जितना तुमने खुद रोज़ा रखा। अल्लाहु अकबर, बहुत खूबसूरत बात की आलमा सायरा आबदी साहिबा ने। मैं आपकी तरफ आऊँगी मुफ्ती साहब, मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब। मैं चाहूँगी थोड़ा सा अशर अहमद पे ही रोशनी डाल लेते हैं, क्योंकि फिर हमारा वो मौजू हम आज नहीं शुरू कर सकते हैं क्योंकि टाइम नहीं है अब हमारे पास, कल उसको इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, तो इसी पे आगे फर्दर आप बात करें। जी हाँ, मैं ये चाहूँगा कि एक छोटा सा एक मैसेज, एक पैगाम, जी जैसे हम बहुत कसरत के साथ हम बात कर रहे हैं रमज़ान की रहमत के हवाले से, बरकतों के हवाले से, तो इसमें एक चीज़ को और मेंशन कर लिया जाए कि हदीस पाक में आता है कि मेरी उम्मत उस वक्त तक रुसवा नहीं होगी जब तक वो रमज़ान का हक़ अदा करती रहेगी। यानी ये जो रहमतें बरकतें उरूज पर हैं, तो ये मिलती किस शख्स को हैं और इसका हक़दार कौन बनता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रमज़ान के तकाज़ों को भी पूरा करें, उसका एहतराम भी करें। जब जाकर अच्छा आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि रमज़ान का हक़ क्या है, यानी इसका हक़ कैसे अदा होगा, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक तुम इस महीने में गुनाहों का इर्तिकाब ना करो, यानी अपने दामन को गुनाहों से बचा लो। अब ऐसा नहीं है कि हम रोज़ा सुबह से शाम तक एक बतौर रस्म और रिवाज के तो रख लें, हम भूख प्यास का सामना कर लें और समझें कि भाई हर साल रमज़ान आता है और गुज़र जाए, और उसकी रूह को ना समझें, उसकी हकीकत को ना समझें, और फिर हम उसका जो असल फैज़ान है उस तक पहुँच ना पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में बहुत से रोज़ादार ऐसे होते हैं जिन्हें सिवाय भूख और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता। अब ये जो भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल ना होना, यानी जिन रहमतों का हम यहाँ तज़किरा कर रहे हैं, जो रिवायात हम बयान कर रहे हैं, वो इन रहमतों से महरूम रह जाते हैं। उसके पीछे वजह क्या होती है? उन्होंने रमज़ान का एहतराम न किया, उसका हक़ अदा न किया। यानी सिंपली ये है कि आसान समझने के लिए कि उन्होंने अपने आप को गुनाहों से ना बचाया। रोज़ा तो उन्होंने रख लिया लेकिन रोज़े के तकाज़ों को पूरा ना किया। तो मेरा मैसेज पैगाम ये है, अभी आगाज़ है, अशरा रहमत है, फिर आगे 2 अशरे मज़ीद बाकी हैं, तो हमें इस पूरे महीने को कंटिन्यू करना है इस तरीके से कि हम रोज़ा रखने के साथ साथ उसकी रूह को समझें, यानी हम अपने आप को गुनाहों से महफूज करें। अच्छा, गुनाहों की भी मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। एक तो है कि आप अपनी ज़ात को गुनाह में डाल लें, गलत काम कर रहे हैं। एक ऐसा होता है कि आपसे ताल्लुक़ रखने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रोज़े की हालत में उनके साथ कोई ज़्यादती कर लें और उसकी वजह से आप गुनाह में मुलव्विस हो जाएं। मिसाल के तौर पर, ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए आका अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आए तो जो तुम्हारे मातहत अफराद हैं उनके साथ तुम नरमी बरतो, उनके साथ हुस्न सुलूक करो। और यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये भी रोज़े का एहतराम होगा कि आपने रोज़े का एहतराम करते हुए किसी मातहत शख्स पर काम में तखफीफ कर दी, कमी कर दी, तो हुजूर फरमाते कि इसके बदले में उसे जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा दी जाएगी। अपने इर्द गिर्द हमें देखना चाहिए जैसे जिसकी ज़रूरत है। अब ऐसा नहीं है कि आप दूसरे लोगों को तो रोज़ा इफ्तार करवा रहे हैं लेकिन जो मातहत काम करने वाले हैं उनके साथ आप ज़्यादती कर रहे हैं, बद कलामी कर रहे हैं, उन्हें तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, रमज़ान का एहतराम न करते हुए उनके काम में तखफीफ नहीं कर रहे हैं। तो यानी सारे ऑप्शन हमारे सामने होने चाहिए। जहां तक आपकी रसाई और पहुंच है उसके मुताबिक आप लोगों के साथ हुस्न सुलूक भी करें, आप नेकी भी करें, ये रमज़ान का एहतराम कहलाएगा। और फिर जब ऐसा रमज़ान आप गुजारेंगे तो अहादीस में आता है कि जब आखिरी रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार लोगों को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमा देता है। तो क्यों ना हम उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाएं, हम भी ऐसे लोगों में शामिल हो जाएं कि जब आखिरी रात आए तो उन लोगों में हमारा भी नाम लिखा जाए कि हम भी जहन्नुम से आज़ाद होने वालों में शामिल हो जाएं। लेकिन वो होगा तब ही कि जब हम इस पूरे रमज़ान को इस एहतराम के साथ गुजारेंगे। बहुत अच्छी और खूबसूरत, और उसका जो ज़ाहिरी और बातनी दोनों लिहाज से जो मकसद है आपने वो बयान कर दिया। मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब दुआ करा लीजिए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन।
परवरदिगार आलम इस माह मुक़द्दस में हमारी ये हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारी ये छोटी सी काविश, ये एक अच्छा पैगाम, ये एक तबलीग जो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन इसी को हमारे लिए बख्शिश का, निजात का ज़रिया बना। या रब्बल आलमीन इस माह मुक़द्दस का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इसकी रहमतों बरकतों से हम सबको माला माल फरमा। बिलखुसूस परवरदिगार आलम हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान को माशी तौर पर इस्तेहकाम अता फरमा, इक़्तिसादी तौर पर इसे इस्तेहकाम अता फरमा। इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है, करप्शन है, गुर्बत है, बदअमनी है, परेशानी है, या अल्लाह इस माह मुक़द्दस के सदक़े से इस मुल्क को इन तमाम परेशानियों से आज़ादी अता फरमा। इस मुल्क को अमन का, सुकून का, खुशियों का गहवारा बना। या इलाहुल आलमीन इस मुल्क में रहने वाली जितनी अक़वाम हैं सब में इत्तेफाक और इत्तेहाद अता फरमा। अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की जितनी एजेंसियाँ इस मुल्क की हिफाजत में लगी हैं या अल्लाह उन सब की हिफाजत फरमा, उन सब की क़ुरबानियों को कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन रहती दुनिया तक हमारे इस मुल्क को कायम और दायम फरमा, इस्लामी निज़ाम के साथ या अल्लाह इसको कायम और दायम फरमा। परवरदिगार आलम इस माह मुक़द्दस के सदक़े से हमारी बख्शिश और मग़फ़रत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश और मग़फ़रत फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन इलाही आमीन। रब ताला हम सब की जायज़ ख्वाहिशात को और दुआओं को कबूल फरमाए अपने बारगाह इलाही में, और ये जो हमने खुसूसी ट्रांसमिशन K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से सजाई है इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और नाजरीन अब हम अख्ताम की तरफ बढ़ें, लेकिन जाने से पहले जी सबसे पहले तो आज की बात कर लूँ वार्डरोब की जी। हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली ने भेजा है जी शूज़ हमें स्पॉन्सर किए वॉकीज़ ने, और मुख्तलिफ जो हमारे स्पॉन्सर्स भी दीगर शामिल हैं इस ट्रांसमिशन में, उन सबका बेहद शुक्रिया। जाते जाते जी चूँकि हमारे साथ ग़ुलाम साबरी कव्वाल मौजूद हैं तो मैंने उनकी तरफ जाना है, तो उनकी तरफ जाऊँगे और उन्हीं की एक कलाम से जो है इस ट्रांसमिशन के वाइंड अप की तरफ हम जाएंगे। मुझे इजाज़त मिले हमारे कैमरामैन की तरफ से तो मैं जाऊँ। जी 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 ठीक है जी। चले जी। सबको नवाजा है किया सदिक करूं, आपने सबको नवाजा है किया सब पे करम, मुझ पे भी एक नजर शाह उमम हो जाए, सहारा चाहिए सरकार, सहारा चाहिए सरकार, जिंदगी के लिए आया, सहारा चाहिए सरकार, जिंदगी के लिए सहारा चाहिए सरकार, जिंदगी के लिए।
कीजिए सुल्तान मदीना, रहमत की नजर कीजिए सुल्तान मदीना। सीने में मचलता है बहुत शौक ज़ियारत, सीने में मचलता है बहुत शौक ज़ियारत। अल्लाह दिखा दे हमें दरबार मदीना।